हेलो बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने स्टडी किया था बीटा माइनस डीके को। बीटा माइनस डीके इज ऑफ टू टाइप्स दैट वी हैव स्टडीड। वन इज बीटा प्लस डीके एंड अदर वन इज बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में से अमिट होता है, हमने स्टडी किया। और बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होता है न्यूक्लियस में से। और उस प्रोसेस में या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, क्योंकि फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेशियो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मोर। तो अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो को सही करने के लिए जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें से डिसइंटीग्रेशन होता है और बीटा डीके उसके अंदर जो है इफेक्ट में आता है। स्टूडेंट्स, तो इस में हम लोग पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। जैसे हमने अल्फा डीके में पढ़ा था कि मास ऑफ products is more than mass of products is less than mass of the reactants। उसी तरह से यहाँ पे भी जो मास है हमारे प्रोडक्ट्स का, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं? 3 प्रोडक्ट्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। एक तो डॉटर न्यूक्लियाई, एक इलेक्ट्रॉन और एक अपना आ रहा है एंटी न्यूट्रिनो। मैं कौन से डीके की बात कर रहा हूं? बीटा माइनस डीके की अपनी बात कर रहे हैं। और इसके अंदर कितने तरह के एलिमेंट्स अपने को इसके अंदर जो है चीजें मिल रही हैं। एक तो डॉटर न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो का मास बहुत ही कम होता है, मास लेस, अप्रोक्सीमेटली मास लेस होता है एंटी न्यूट्रिनो, जिसके बारे में डिस्कशन अपने आगे की क्लासेस में करेंगे। तो मेनली जो मास है वो किसका होता है इसके अंदर? डॉटर न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें इन दोनों का मास इससे क्या होता है? कम होता है। यानी जो पेरेंट है, पेरेंट न्यूक्लियाई का मास इज ग्रेटर देन sum of mass of electron and daughter nucleus। यानी इन दोनों के मास के जो सम है उससे इसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो न्यूट्रिनो यहां पे मैं एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो यहां पे हम कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका मास बहुत ही कम होता है। बहुत कम मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 होता है इसका मास। न्यूट्रिनो जो है मासलेस पार्टिकल माना जाता है। ओके, तो मेनली मास इस रिएक्शन में किस किस के हैं? डॉटर के और इलेक्ट्रॉन के। और वो मास का सम इस पेरेंट के मास से क्या होता है? कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपने पास 100 ग्राम का हमारे पास में थोरियम का कोई सैंपल है। थोरियम का कोई सैंपल है 100 ग्राम का। तो इससे अपने को मिल रहा है प्रोटैक्टिनियम Pa, प्रोटैक्टिनियम, और इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों का जो मास अपने को मिलेगा सैंपल में वो मिलेगा मान लीजिए 99.5 ग्राम। इसका कितना होगा? 100 ग्राम। तो ये डिके होने के बाद में जो अपने को मास मिल रहा है प्रोडक्ट्स का वो कम है। तो फिर ये रिमेनिंग मास कहां चला गया? तो आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट के अनुसार ये रिमेनिंग मास चेंज होता है एनर्जी में, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू होती है हमारी डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो इस प्रोसेस में हमको मेनली क्या निकालना है? मास डिके निकालना है, क्योंकि यही एनर्जी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। इसी एनर्जी को जो बीटा डीके में मास डीके के कारण से जो फॉर्म होती है उसी एनर्जी को बोलते हैं, जो अपने को मिलती है एनर्जी, उसी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, विच इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर।
ये बिल्कुल अल्फा पार्टिकल की तरह ही है, ठीक है। जैसे अल्फा डिके था वैसे ही यहां पे भी एनर्जी जो है वो क्या है, मास डिके इनटू सी स्क्वायर, और यही फॉर्मूला अपना आगे भी चलेगा। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो अपने देख रहे हैं, यहां पे हमने देखा कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जो है वो Q इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर होगी, और डेल एम जो है वो क्या होगा, देखिए डेल एम होगा, अभी देखिए ये जो स्मॉल एम एक्स लिखा है मैंने, इस स्मॉल एम एक्स का जो मीनिंग है वो है न्यूक्लियर मास ऑफ पेरेंट। दैट मीन्स ये किसका मास है, एम एक्स किसका मास है, थोरियम के न्यूक्लियस का मास है। किसका मास है, थोरियम के न्यूक्लियस का मास है। ये किसका मास है, एम वाई, ये इसके प्रोटेक्टेनियम के न्यूक्लियस का मास है, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एक ये है, इन दोनों का हमने मास किया। इसका क्यों नहीं मास यहां पे माइनस किया इसमें से, डेल एम क्या होगा, मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट कौन कौन है यहां पे, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो इन दोनों का मास हमने एम एक्स में से माइनस कर दिया, न्यूक्लियर मास है लेकिन यहां पे, ठीक है। ये समझिए ये कौन सा फॉर्मूला है, एज ए न्यूक्लियर मास के लिए हमने डेल एम लिया। अब मान लो इस न्यूक्लियर मास को हम चेंज करना चाहते हैं एटॉमिक मास में, न्यूक्लियर मास को हम चेंज करना चाहते हैं एटॉमिक मास में, तो हमारा फॉर्मूला कैसे हम लोग बनाएंगे, वही हमारा ये टॉपिक है। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी में डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या है वो तो हम लोग अल्फा डिके में भी पढ़ चुके हैं, कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, यानी जो अपना पेरेंट न्यूक्लियाई है उसका मास डॉटर न्यूक्लियाई और जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा होगा, और इस प्रोसेस में मास का डिके होगा। दैट मास इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फ्रॉम आइंस्टाइन रिलेशन। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अल्फा डिके में भी यही था, बीटा में भी सेम यही है। बट इसके अंदर Q का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से हम लोग लिखते हैं, देखिए अगर हम न्यूक्लियर मास की फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा mx, दैट मीन्स पेरेंट न्यूक्लियाई का न्यूक्लियर मास, माइनस my, दैट मीन्स डॉटर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियर मास, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब अगर इसमें अपने दोनों ओर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ZME इन राइट हैंड साइड, याद ध्यान रखें हेयर Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ, ठीक है, जो भी अपने इस वीडियो में और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा उसके अंदर Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई या एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, यहां पे Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस है। तो देखिए ध्यान से, ये Z हमने जो है ZME, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इस फॉर्मूले को चेंज करना चाह रहे हैं एटॉमिक मास के केस में, ठीक है। तो हमने ZME को राइट हैंड साइड में, इसी की राइट हैंड साइड में हमने ZME को प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, जो मैंने यहां रेड पेन से लिखा है। तो अब आप देखिए यहां पे अपने पास में एक जो है अपने को रिलेशन मिलेगा कि जो अपना पहले मैं Z को थोड़ा ऊपर दोबारा लिख देता हूं एक बार डिस्क्राइब करने के लिए आपको कि Z क्या है। ओके, Z इज इक्वल टू एटॉमिक Z जो है वो पेरेंट का
एटॉमिक न्यूक्लियस है। तो यहां पे जो मेन अपना रिलेशन है वो इस तरफ चल रहा है, जो अपना मेन रिलेशन है वो इस तरफ चल रहा है अपना, जो अपने बना रहे हैं, और उसके अंदर जो इंटरमीडिएट स्टेप्स जो आ रहे हैं, जो समझाऊंगा आपको, मैं इस तरफ समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम जेड एम देखें तो एम एक्स दैट मीन्स न्यूक्लियस का मास पेरेंट का प्लस जेड एम ई दैट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to atomic mass of, that is capital M of parent. This is atomic mass of parent nucleus, parent atom. अगर अपने थोरियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 90। अगर अपने थोरियम के न्यूक्लियस के मास के साथ 90 इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ देवें, 90 इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ देवें, तो क्या मिलेगा अपने को? थोरियम का एटॉमिक मास मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियर मास को एटॉमिक मास की फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने इसको और इसका कॉम्बिनेशन किया, तो अपने पास क्या बना? अपने पास बना एम एक्स। कैपिटल एम किसको डिनोट करेगा? एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट एटम। जो पेरेंट अपना हमने लिया है उसके एटॉमिक मास को ये रिप्रेजेंट करेगा, ओके। एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट एटम को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं डेल एम विल बी इक्वल टू एम एक्स, एम कैपिटल का मतलब एटॉमिक मास, माइनस एम स्मॉल एम वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस जेड एम ई, ये बचेगा अपने पास, ठीक है। तो हमने इसके कॉम्बिनेशन को क्या लिख दिया? एम एक्स लिख दिया सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसके बाद अपने पास देखें अगर अपने, तो अपने पास ये स्टेप बचा पूरा, ओके। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं? पहले अपने इसके अंदर से माइनस साइन को कॉमन ले लेती हूं, ओके। सो डेल एम विल बी इक्वल टू एम एक्स माइनस कॉमन न्यूक्लियर मास ऑफ डॉटर प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। अब आप देखिए कि अगर अपने इसमें मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, अगर अपने बात करें इस रिएक्शन की, ठीक है, अगर अपने बात करें इस रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन में अगर अपने इसके एटम को देखें, प्रोटेक्टिनियम के अगर अपने एटम को देखें, तो इसके अंदर इसके एटम में, हालांकि इस प्रोसेस में तो न्यूक्लियस यूज हो रहा है, लेकिन हम रिएक्शन के जो ये फॉर्मूला है इसको हम किस में चेंज करना चाह रहे हैं? इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं बच्चों एटॉमिक मास के अंदर। तो इसलिए हम यहां पे देखिए रिएक्शन में तो न्यूक्लियस ही यूज हो रहा है और न्यूक्लियस ही बन रहा है यहां पे, लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एटॉमिक मास की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं हमारे फॉर्मूले को, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के फॉर्मूले को। सो ये जो Pa है, प्रोटेक्टेनियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 91। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ा जाए ताकि एटॉमिक मास बन जाए? तो कैसे लिखा जाएगा ये? एम वाई, यानी डॉटर के न्यूक्लियस का मास, एम वाई क्या है? डॉटर के न्यूक्लियस का मास प्लस ये जो टर्म आ रही है पूरी की पूरी, देखिए डॉटर के न्यूक्लियस का मास एम वाई इज इक्वल टू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। इसके साथ अगर अपने जोड़ दें Z+1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमको मिलेगा मास ऑफ वाई, एम वाई इज द
atomic mass of my is the atomic mass of daughter. तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए अगर अपने इसके अंदर जो है 91 इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर दें इसके न्यूक्लियस के मास के साथ, तो ये किसका मास बन जाएगा, ये प्रोटेक्टेनियम का एटॉमिक मास बन जाएगा। इसमें भी मैं ठीक यही कर रहा हूं, देखिए My दैट मीन्स प्रोटेक्टेनियम के न्यूक्लियस का मास और Z+1 इलेक्ट्रॉन का मास। Z क्योंकि हमने किसको डिफाइन किया है, Z हमने डिफाइन किया है एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। तो पेरेंट न्यूक्लियस से यहां पे एक क्या हो गया है 91 हो गया, इसलिए यहां पे हमने किसका जोड़ना पड़ेगा अपने को मास इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल अपने को मिलेगा My। दैट मीन्स ये जो कैलकुलेशन है तो ये और ये सेम है, क्योंकि अगर अपने इसको थोड़ा सा ओपन करें तो ये बनेगा स्मॉल m इंटू वाई प्लस जेड एम ई प्लस एम ई इज इक्वल टू My। तो इस इक्वेशन में मैं इस कैलकुलेशन को पुट अगर मैं करूंगा, सो वी विल गेट, अगर मैं इसको पुट करूंगा तो मुझे यहां पे कुछ इस तरह से रिलेशन जो है इसके आगे का मिलेगा कि डेल m इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ del m in equation number 1 we will get disintegration energy is equal to mx minus my into c square। दैट मीन्स जो अपना डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है मैंने डेल एम के अंदर इस पूरे जो मैंने रेड लाइन के अंदर किया है, इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, एटॉमिक मास ऑफ डॉटर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इस पूरे को ये जो कंप्लीट जो है ये बन जाएगा एटॉमिक मास ऑफ डॉटर, जो ये रेड के नीचे अंडरलाइन मैंने किया है। तो अपने इसको लिख सकते हैं डेल एम को ओनली एम एक्स माइनस एम वाई, वैल्यू को यहां पुट करें तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला अपने को मिलेगा एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। सो देयर आर टू फॉर्मूलाज, वन इज according to the atomic mass of nucleus, another one is the atomic mass of parent and daughter nuclei, where mx is atomic mass of parent and my is atomic mass of daughter। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना फर्स्ट जो है कैलकुलेशन हमने कंप्लीट की।